की जय। हम सब लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनम, मंगलानं च सर्वे सिंह परमं वै मंगलम। जय जय जिनेंद्र। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में भगवान महावीर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुचर जी, सलाहकार श्री विजय चोपड़ा जी, महासचिव श्री चंद्रेश साहा जी, श्रीमती शिल्पा नाहर जी, वैभव गोलछा जी, चंद्रकांत लोकेश जी हमारे साथ में। एक प्लास्टिक फ्री छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं कि एक बच्चा वैभव गोलछा लगातार भगवान महावीर जन कल्याण समिति के साथ में जीव दया, मानव सेवा और प्रकृति संरक्षण का जो काम है उसमें जो हम लोग सम्मान कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, उसी में वैभव गोलछा भी है कि लगातार काम करता है। रोज एक ना एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। वैभव, क्या कहोगे इस काम को चला रहे हैं जो? कोई जरूरी नहीं कि आप तन मन एवं धन लगाएं गौ सेवा के कार्य में। आप छोटे छोटे अपने बदलाव कर भी जीव दया का कार्य कर सकते हैं। आज प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में 50 गौवंश, हजारों मात्रा में मछलियों की मौत प्लास्टिक झिल्लियाँ, डिस्पोजल खाने के कारण हो रही है। एक विनम्र निवेदन है पूरे समाज से, सभी लोगों से, कि खाने के सामग्री को, घर में जो कचरे निकलते हैं, कांच, जो झाड़ू बहारते हैं उससे जो कचरे निकलते हैं, धूल, वो सभी एक साथ हम एक डस्टबिन में, एक पॉलीथीन में करके डस्टबिन में डाल देते हैं। खाद्य सामग्री को मुक्त पशु गौ माता ढूंढते रहती है, ढूंढते ढूंढते वो वहाँ तक पहुँचती है, वो झिल्ली को फाड़ कर उस 4-5 दिन पुराने खाने को खा लेती है। चूँकि पेट में उसके 30-40 किलो झिल्ली भर जाने के कारण वो मौत हो जाती है। आप सभी से एक निवेदन कि खाद्य सामग्री एवं दूसरे जो कचरे हैं उसे अलग अलग रखें। जी, बहुत अच्छा लगता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग, और खाद्य सामग्री का कचरा निश्चित रूप से अलग रखना चाहिए। हमारे साथ में विजय चोपड़ा जी भी सलाहकार हैं। इस बारे में क्या कहेंगे विजय भाई? वैभव गोलछा जी का जो अभियान है, विगत कई वर्षों से ये चला रहे हैं। जीव दया का जो कार्य है, जैन समाज का मूल है जियो और जीने दो, और ये केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, इस ब्रह्मांड में जीने वाले प्रत्येक निगोद से उत्पन्न होने वाले एक केंद्रीय जीव से लेकर मानव के लिए ये लागू होता है। और इस क्षेत्र में काम करने के लिए वैभव गोलछा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्य के लिए वे लगे हुए हैं, और भगवान इस कार्य के लिए उनको और सक्षम बनाए और लोग जुड़े, ये मैं कामना करता हूँ। भाई, भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति इस वर्ष जीव दया और मानव सेवा के लिए कार्यरत है। उसी तारतम्य में हम लोग ये आगामी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कैंपेन चलाने वाले हैं, जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि वे अपनी खाद्य सामग्री इत्यादि प्लास्टिक की झिल्ली में ना फेंकें। जैन घरों में और रायपुर नगर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे प्लास्टिक में खाना न फेंकें, जिसको गाय खाकर या अन्य प्राणी खाकर उसको कहते उनके पेट में प्लास्टिक चले जाता है, और यह प्लास्टिक न पचता है, न कहते नष्ट होता है, तो वो उनके पेट में जमा होते जा रहा है। और इस संबंध में पिछले दिनों डॉक्टर संजय जैन से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा गायों का ऑपरेशन करके 30-30, 40-40 किलो प्लास्टिक उनके पेट से निकाला है। और इसलिए जैन समाज के सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वे प्लास्टिक की झिल्ली में खाना न फेंकें, और हम अपने घर से ये कहते शुरुआत करें और इसको अपने आचरण में लाएं। बहुत अच्छी बात है। चंद्रेश साहा जी, महासचिव में क्या कहेंगे? महावीर जन कल्याणक के बैनर से एवं वैभव गोलछा जी के साथ में जितने भी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ। जैन धर्म का मूल है अहिंसा, और अहिंसा हमसे जाने अनजाने कोई हिंसा न हो जाए, ये भी एक हिंसा में आता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब प्लास्टिक मुक्त रायपुर, प्लास्टिक मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएं, जिससे हम हर जीव की रक्षा कर सकें। कुछ और कह रहे थे वैभव? अनजाने में हो रहे गौ हत्या के दोष से बचें। सब्जी का कचरा, खाने पीने की वस्तुएं पॉलीथीन की थैली से बाहर निकाल कर ही डालें। यदि आपको विश्वास नहीं होता
तो रावण भाटा के क्षेत्र में अभी तक 25,000 गौवंशों का अंतिम संस्कार किया गया है। हमने गौ माता के पेट में प्लास्टिक कैसे कल्पना की उसको देखिए। हमने गौ माता को दफनाया, दफनाने के 6 महीने बाद उस जमीन को गड्ढा करके हमने जब उसको निकाला तो 25 किलो का लट जो झिल्लियों का था, सिंगल यूज प्लास्टिक का था, डिस्पोजल का था, वो हमें मिला। तो वहाँ हजारों टन वहाँ पे हमें ऐसा लट मिला। 2018 में आचार्य विजयराज जी महाराज साहब का भैरव सोसाइटी में चतुर्मास था, तब हमने प्रण लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का चतुर्मास में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास के आयोजन में हजारों लोग आते हैं। पूरे भारतवर्ष में हम फोन कॉल कर रहे हैं कि इसका उपयोग ना हो। बहुत अच्छी बात है कि आपके इस कार्य की जितनी अनुमोदना की जाए, बहुत बहुत कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय दिया आपने। एक बार फिर से बोलेंगे जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ और जय जय जिनेंद्र।